नमस्कार, मैं विष्णु। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। एक साल पूरे हो चुके हैं, इस मौके पर आनंद साहब से बातचीत करते हैं। साहब ये बताइए कि आज के दिन एक साल पहले यहाँ पे लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए थे, आज भी किसान इकट्ठा हुए हैं। इस पूरे अंतर को, समय को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई फर्क महसूस करते हैं आप? ये एक साल पूरा हुआ है, मैं पहले ही बोला, आज हमारा गम का दिन है। हमारा बहुत सारे साथी शहीद हो गया। हमारा खुशी का दिन है, मोदी को हम एक कदम पीछे हटाया। और प्रतिज्ञा का दिन है, जो हमें नहीं मिला उसके लिए लड़ना है। ये तीन विषय आज का है। आज का सालमाला गिरा इस साल मना रहे, इसी प्रतिज्ञा को सामने लेकर। संविधान दिवस के दिन आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो लेकिन इस सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने संविधान को किनारे करके इन तीनों कानूनों को पास किया था। तो क्या है, संविधान को दरकिनार करके तो बनाया था, मगर वो जो 26 मना है वो उसका नाटक है। वो संविधान को खत्म कर रहे हैं, संविधान में बनाए हुए सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं, संविधान के सारे निर्देश को खत्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट पर रोज हमला हो रहा है। तो वो संविधान को मनाने के सिर्फ दिखावा है। संविधान में उसको कोई विश्वास नहीं है, वो मनोवाद में विश्वास करता है। ये संविधान को फेंक देंगे और मनोवाद को स्थापित करेंगे, बीजेपी का लक्ष्य है। सब लोग बोलता था मोदी जो है इनविंसिबल है। किसान ने दिखा दिया कि मोदी को हरा सकता है। पहले किसान हराया था। 2014 को एक बिल कानून लाया था, वो था भूमि अधिग्रहण कानून। 3 साल किसान लड़ा था भूमि अधिकार आंदोलन के नाम पे, मोदी उसको पीछे हरा था। वो मोदी का किसान के सामने पहला था, और इस बार जबरदस्त हार हुआ कानून का। लेकिन आप क्या यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं उसकी बात पे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसे लायक है वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो घंटे घंटे में बात बदलता है। वो जो 7 साल में वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। वो झूठ बोलने में मासूम है। इसलिए जितना बेरोजगार देने का सवाल हो, MSP कानून बनाने का सवाल हो, कर्जा माफी का सवाल हो, वो जो वादा किया कोई वादा पूरा नहीं किया। ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आप मोदी को हराएंगे कैसे? क्योंकि हराने के लिए आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। नहीं, हम तो राजनीति नहीं। मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि हराने के लिए आपको राजनीति में जाना पड़ेगा, और कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि किसानों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, हम किसान का पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बनाने का पक्ष में नहीं है। हम किसान संगठन है। 500 संगठन जो हम लड़ रहे हैं, 500 किसान संगठन है। किसान को मांग को लेकर लड़ रहा है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चुनाव में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा चुनाव सिंबल नहीं है। मगर हम ये बात मानते हैं कि मोदी सिर्फ वोट में डरता है, उसको वोट का चोट देना जरूरी है। इसलिए हम तय किया है, सारे लोग को किसान को बोलता है, किसान को बीजेपी तुम्हारा दुश्मन है, आने वाला दिन रहेगा तो और ज्यादा दुश्मनी करेगा, इसको हराओ। तो बेसिकली आप ये मानते हैं कि एक पॉलिटिकल डिसीजन था ये मोदी सरकार का? वो तो बराबर पॉलिटिकल डिसीजन, किसी का मांग नहीं मानना। भाई MSP पे गारंटी दो, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, खासतौर से जो प्रो रिफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि MSP की लीगल गारंटी देना पॉसिबल नहीं, फिजिबल नहीं है तेज फसलों पर। सुनो, ये दलालों का बात है। कॉर्पोरेट के सारे जमीन हर साल में 6 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपति को तो मुफ्त में दे रहे हैं। अच्छा, आप एक मतलब एक्टिविस्ट हैं, बहुत लंबे समय से पब्लिक लाइफ में हैं। फिर आखिरी सवाल ये हुआ कि आप इसका पॉलिटिकल आउटकम क्या देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी सरकार मतलब बीजेपी की हार के रूप में सामने आएगा, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में? हम असेसमेंट क्या है? हम जो पहले ऐलान किया था इसके बीजेपी को हरा, तो 5 राज्य का चुनाव में 3 राज्यों में पूरा हरा था, एक में किनारे में पहुंच गया था हार का, तो किसान उसके खिलाफ वोट दिया था। अभी जो 5 राज्य है, 1 साल और बीत गया, लखीमपुर हुआ और बड़ा आक्रमण हुआ। इसके वजह से किसान पहले जानता नहीं था, 1 साल में सारे बात वो जान गया। इसलिए जरूर इसका असर अगले चुनाव में होगा। आपका मानना है कि ये बीजेपी के अगेंस्ट में इसका कैंपेनिंग की असर होगा, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट इसका निकलेगा? इसका राजनीतिक फल तो निकलेगा, इसका निकलेगा, होगा। और 2024 के आप इसका पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं इसको? तो राज्य में हारेगा तो धीरे धीरे उसका असर तो केंद्र में पड़ेगा, केंद्र में भी पड़ेगा। तो अभी ये बस ये अगर विंटर सेशन में मान लीजिए उन्होंने इसको रिपील कर दिया और MSP पे अगर उन्होंने गारंटी नहीं दिया, तो फिर आप लोग आंदोलन चलेगा। तो भाई आंदोलन का रूप हम बैठेंगे कल मीटिंग, आंदोलन का फॉर्म क्या होगा, कोई थोड़ा चेंज होगा क्या नहीं, कल तय करेंगे।